स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। अगर आपको लगता है कि आप चालाक हैं, तो जरा फिर से सोचिए, क्योंकि न्यूयॉर्क की गलियों में एक ऐसा खेल चल रहा है जहां हर कोई किसी न किसी को धोखा देने के लिए तैयार बैठा है। कोई भी वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। इसी भागदौड़ वाली जिंदगी में हमें मेट्रो में एक आदमी दिखाया जाता है, रिपली, जो एक पेशेवर चोर है। लेकिन खास बात यह है कि आज तक वो कभी पकड़ा नहीं गया। मेट्रो में सफर के दौरान रिपली देखता है कि मार्टिन नाम का एक चोर एक आदमी पर गन ताने हुए है और उसके हीरे और पैसे छीन लेता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और मार्टिन का पीछा करने लगती है। लेकिन मार्टिन बहुत चालाक है। वो पुलिस को घायल करके वहां से फरार हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे भागा। हालांकि रिपली ने ये सब कुछ देख लिया था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद मार्टिन अपने चोरी किए हुए हीरे बेचने के लिए जाता है। तभी रिपली वहां पहुंच जाता है और गन निकालकर मार्टिन पर तान देता है। लेकिन मार्टिन भी कोई आम चोर नहीं था, वो बहुत तेज और चालाक है। रिपली ने मार्टिन से चालाकी से गन छीन ली और अब दोनों ने एक दूसरे पर गन तान रखी है। लेकिन रिपली लड़ाई नहीं चाहता था। उसने मार्टिन से कहा कि उसे बस बात करनी है। मार्टिन मान जाता है। दोनों चोरी किए हुए हीरे बेचते हैं और बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से रशियन गैंगस्टर निकलते हैं। ये लोग रिपली को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल रिपली ने इनसे काफी पैसे उधार लिए थे और अब ये पैसा वापस लेने आए थे। गैंगस्टर्स उसके सारे पैसे छीन लेते हैं और साफ कह देते हैं कि अगर जल्दी बाकी पैसे नहीं लौटाए तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद रिपली मार्टिन को एक बार फिर बुलाता है और बताता है कि उसके पास एक बड़ी चोरी का प्लान है। अगर ये चोरी हो गई तो ना सिर्फ वो रशियन गैंगस्टर का कर्जा चुका देगा, बल्कि उसके पास ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। वो मार्टिन को इस काम में पार्टनर बनने का ऑफर देता है। रिपली बताता है कि उसका एक पुराना पार्टनर था, लेकिन उसे शक हो गया था कि वो पुलिस से मिला हुआ है, इसलिए उसने उसे खत्म कर दिया। अब उसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है। वो मार्टिन से कहता है कि इस चोरी के बाद उसे $20 मिलियन मिलेंगे, जो सिर्फ उसके होंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर मार्टिन लालच में आ जाता है और इस प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो मार्केट में जाता है, जहां उसकी फिर से रिपली से मुलाकात होती है। मार्टिन एक न्यूज़पेपर देखता है जिसमें उसकी फोटो छपी हुई होती है। ये फोटो सीसीटीवी कैमरे से ली गई थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसी दौरान मार्टिन की नजर अलेक्जेंड्रा नाम के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो उससे बातचीत करता है और पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगता है। अलेक्जेंड्रा भी उससे अच्छे से बात करती है, जिससे मार्टिन का उसके प्रति लगाव और बढ़ जाता है। तभी वहां रिपली आता है। वो अलेक्जेंड्रा को पहले से ही जानता था, क्योंकि वो उसके पुराने पार्टनर विक्टर की बेटी थी, जैसे खुद रिपली ने मारा था। लेकिन अलेक्जेंड्रा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। रिपली मार्टिन को साफ साफ कहता है कि इस लड़की से दूर रहो। वो बताता है कि वो अलेक्जेंड्रा के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और उसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मार्टिन उसके करीब जाए। इसके बाद रिपली मार्टिन को रशियन म्यूजियम लेकर जाता है। ये कोई आम म्यूजियम नहीं था। यहाँ रखी सारी बेशकीमती चीजें रशिया से स्मगलिंग करके लाई गई थी। न्यूयॉर्क पुलिस को इस बात की खबर थी, लेकिन म्यूजियम के मालिक पुलिस डिपार्टमेंट को भारी डोनेशन देकर उन्हें चुप करा देते थे। रिपली कहता है, हम यहीं पर चोरी करेंगे, क्योंकि ये सारा सामान पहले से ही चोरी और स्मगलिंग का था। मार्टिन उसकी बात से सहमत हो जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद मार्टिन एक बार फिर अलेक्जेंड्रा के पास जाता है और उससे कहता है कि वो रात को क्लब में उससे मिलना चाहता है। हालांकि अलेक्जेंड्रा पहले मना कर देती है, लेकिन मार्टिन फिर भी कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। दूसरी तरफ हमें लूटने नाम के एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जो एक मेट्रो डिटेक्टिव से मिलता है और मेट्रो वाली चोरी के बारे में सारी जानकारी हासिल करता है। डिटेक्टिव लूटने को पूरा यकीन हो जाता है कि मेट्रो की चोरी के पीछे रिपली का ही हाथ है। उसे लगने लगा था कि रिपली और मार्टिन मिलकर कोई बहुत बड़ी चोरी करने वाले हैं। लूटने कहता है, मैं सालों से रिपली को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और इसलिए मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर रिपली को अरेस्ट करना। इधर मार्टिन अलेक्जेंड्रा का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद अलेक्जेंड्रा वहां पहुंच जाती है। दोनों अच्छा समय बिताते हैं, डांस करते हैं और फिर बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान अलेक्जेंड्रा मार्टिन को बताती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहती है कि रशियन माफिया ने उनके पिता को मार दिया था, क्योंकि उन्होंने रशियन माफिया से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। रशियन माफिया चाहते थे कि रिपली म्यूजियम में उन बेशकीमती एग्स को चुराए, लेकिन जब उनके पिता को यह सब बात पता चला तो उन्होंने पुलिस की खबरी बनने का फैसला किया। यही गलती उनके मौत की वजह बनी। मार्टिन ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि विक्टर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रिपली था। ये बात रिपली ने खुद उसे बताई थी। उस रात मार्टिन और अलेक्जेंड्रा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब मार्टिन की आंखें खुलती हैं तो अलेक्जेंड्रा वहां नहीं होती। उसकी जगह सामने रिपली खड़ा होता है। रिपली गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अलेक्जेंड्रा से दूर रहना, लेकिन अब उनके पास इस सब के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि उन्हें चोरी की प्लानिंग पूरी करनी थी। रिपली मार्टिन को बताता है कि म्यूजियम में बहुत जल्दी एक बड़ी पार्टी होने वाली है
और यही सही मौका होगा ये पता लगाने का कि वे बेशकीमती एग्स कहाँ रखे गए हैं। इसके बाद रिप्ली मार्टिन को एक छोटा सा बटन देता है जो असल में एक हिडन कैमरा होता है। रिप्ली मार्टिन को चोरी की अगली स्टेप समझाता है। एक टेलर पुलिस ऑफिसरों के कपड़े सिलता है और इसी टेलर के पास जिकोव के कपड़े भी तैयार हो रहे होते हैं। जिकोव म्यूजियम के हर दरवाजे का एक्सेस रखता था, इसलिए अगर उसके कपड़ों में कैमरा लगा दिया जाए तो म्यूजियम के अंदर की सुरक्षा का पूरा सिस्टम सामने आ जाएगा। मार्टिन इस काम को अंजाम देने के लिए टेलर की शॉप जाता है और जिकोव की ड्रेस का बटन बदलकर उसमें हिडन कैमरा फिट कर देता है। शाम को म्यूजियम में एक बड़ी पार्टी होती है जहां रिप्ली और मार्टिन पुलिस की वर्दी पहनकर अंदर घुस जाते हैं। इसी बीच डिटेक्टिव लूटने भी पार्टी में मौजूद होता है। वो रिप्ली को पहचान लेता है और समझ जाता है कि यहाँ कोई बड़ा काम करने आया है ये, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता रिप्ली और मार्टिन वहां से निकल जाते हैं। अब रिप्ली अपने मोबाइल पर उस हिडन कैमरा का लाइव फीड देखता है जो जिकोव की ड्रेस में लगाया गया था। इस कैमरे से उन्हें पता चलता है कि वो बेशकीमती एग्स एक खास सेफ के अंदर रखे गए हैं जिसे खोलने के लिए बायोमेट्रिक स्कैन यानी कि फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। मार्टिन घबरा जाता है और कहता है कि ये चोरी नामुमकिन है, लेकिन रिप्ली मुस्कुराकर जवाब देता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं, हम ये चोरी जरूर करेंगे। इसके बाद मार्टिन पार्टी में जिकोव के पास जाता है और जानबूझकर उसका ड्रिंक उसकी ड्रेस पर गिरा देता है। इसी बहाने से वो बटन कैमरा निकालकर वापस ले आता है। अब चोरी को अंजाम देने के लिए सबसे पहले जिकोव के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। अगले दिन मार्टिन उसी जिम में जाता है जहां जिकोव वर्कआउट करता था। जब जिकोव कार्डियो करने के बाद मशीन छोड़ता है तो मार्टिन चालाकी से उसके फिंगरप्रिंट्स चुरा लेता है। इसके बाद दूसरा लॉक खोलने के लिए जिकोव की आवाज की जरूरत थी। मार्टिन ने पहले ही उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, जिससे ये दूसरा लॉक भी खोलना आसान हो गया। उधर एलेक्जेंड्रा अब वो मार्टिन को चाहने लगी थी। एलेक्जेंड्रा मार्टिन से कहती है कि तुम भी वही काम कर रहे हो जो मेरे पिता ने किया था। अगर तुमने ये जारी रखा तो तुम्हारा भी वही अंजाम हो सकता है। मार्टिन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्या वो विक्टर की तरह अपनी जान गंवा देगा? वो तुरंत रिप्ली के पास जाता है और कहता है कि ये काम बहुत ही खतरनाक है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन रिप्ली समझाता है कि ये चोरी ही उनकी जान बचा सकती है। रशियन माफिया उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने पैसे नहीं चुकाए। इसी बीच रशियन माफिया के हेड को दिखाया जाता है जिसने एलेक्जेंड्रा को किडनैप कर लिया है। अब रिप्ली और मार्टिन माफिया के पास जाते हैं। माफिया बॉस कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो 2 एग्स चाहिए जो म्यूजियम के अंदर है। वो बताता है कि ये एग्स मेरे ग्रैंडफादर के थे। न्यूयॉर्क के अमीर लोगों ने इसे हमसे चुरा लिया था। ये मेरे खानदान की निशानी है और इन्हें मैं वापस चाहता हूँ। अब एलेक्जेंड्रा की जान खतरे में थी, इसलिए मार्टिन इस चोरी को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। अब रिप्ली और मार्टिन म्यूजियम के पास वाली एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ की दीवार म्यूजियम की दीवार से जुड़ी हुई थी। यहीं से वे ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड को ड्रिलिंग की आवाज सुनाई देती है, लेकिन नीचे बेसमेंट में पहले से ही मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए उसे लगता है कि ये आवाज वहीं से आ रही होगी। अब हमें रिप्ली और मार्टिन को दिखाया जाता है जो आखिरकार दीवार में छेद करके म्यूजियम के अंदर घुस जाते हैं। जैसे वे अंदर आते हैं अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज सुनकर एक सिक्योरिटी गार्ड जांच करने आता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता, तो वो अलार्म बंद कर देता है। तभी मार्टिन अचानक से उस सिक्योरिटी गार्ड पर गन तान देता है और उसके सिक्योरिटी कार्ड को छीन लेता है। और अब मार्टिन चालाकी से अगला कदम उठाने वाला था। मार्टिन बहुत चालाकी से सिक्योरिटी कैमरे में एक रिकॉर्डेड फुटेज चला देता है ताकि किसी को शक ही ना हो कि अंदर क्या हो रहा है। इसके बाद जिस सिक्योरिटी गार्ड का कार्ड उन्होंने लिया था उसे इलेक्ट्रिक रूम में छिपा देता है और सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां सेफ का दरवाजा है। मार्टिन पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रिकॉर्ड किए गए फिंगरप्रिंट्स लेता है और फिर रिप्ली के पास वॉइस रिकॉर्डिंग होती है जिससे वे पहले दरवाजे को सफलतापूर्वक खोल लेते हैं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उनके सामने एक जाल बिछा हुआ था जिसमें हाईटेक लेजर लाइट्स लगी हुई थी। अब मार्टिन अपनी चालाकी दिखाता है। उसके पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसे वो लेजर लाइट्स के नीचे रखता है। जैसे वो डिवाइस एक्टिवेट होती है सभी लेजर लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती है। इस तरह वे दोनों सेफ के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अब असली काम बाकी था, सेफ को खोलना। ये कोई मामूली तिजोरी नहीं था बल्कि हाई सिक्योरिटी लॉक वाला एक एडवांस सेफ था जिसे खोलने में वक्त लगने वाला था। उसी वक्त हमें डिटेक्टिव लूटने को दिखाया जाता है। उसे फोन पर सूचना मिलती है कि कुछ देर पहले ही म्यूजियम में अचानक अलार्म बजा था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। लूटने तुरंत समझ जाता है कि यह रिप्ली की चाल हो सकती है। वो पूरी टीम और सिक्योरिटी के साथ म्यूजियम की ओर निकल पड़ता है। इधर रिप्ली और मार्टिन सेफ खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अब वे सेफ के अंदर जाते हैं जहां एक बॉक्स में वो कीमती एग्स रखे होते हैं जिनके लिए उन्होंने सारा प्लान बनाया था। रिप्ली एग्स का बॉक्स उठाकर जैसे ही मुड़ता है वो देखता है कि मार्टिन ने उस पर गन तान रखी है। मार्टिन कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं असल में डिटेक्टिव लूटने के लिए काम करता हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। लूटने ने मुझे तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए भेजा था ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं। रिप्ली हैरान रह जाता है। मार्टिन की गन अब भी रिप्ली पर तनी हुई थी, लेकिन रिप्ली शांत था। उसने कहा,
अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो, लेकिन पहले अलेक्जेंड्रा को बचाना होगा। रशियन माफिया उसे मार देगा। रिप्ली ने आगे कहा, तुम ये एक्स ले जाओ और अलेक्जेंड्रा को बचा लो, मैं यहीं रहूंगा। मार्टिन अब उलझन में था। आखिर वो रिप्ली की बात मान लेता है। जैसे वो दरवाजे के बाहर निकलता है, दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। अब रिप्ली अंदर फंस चुका था और पुलिस के आने से पहले ही वो गिरफ्तार हो सकता था। लेकिन तभी म्यूजियम के वे दो लोग आ जाते हैं वहाँ, जिनके फिंगरप्रिंट्स और वॉइस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर रिप्ली और मार्टिन ने दरवाजा खोला था। रिप्ली शातिर अंदाज में उनकी ओर देखता है और कहता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो या मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार ऑफर है। इधर मार्टिन किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर म्यूजियम से बाहर निकल जाता है और रशियन माफिया के बॉस के पास पहुंचता है, जो अलेक्जेंड्रा को बंधक बनाए हुए था। मार्टिन बॉक्स उसे सौंप देता है। मार्टिन हैरान रह जाता है, क्योंकि बॉक्स में मौजूद एग्स सोने, चांदी या हीरे के नहीं, बल्कि साधारण लकड़ी के थे। रिप्ली एक बार फिर सबको चकमा देकर खेल जीत चुका था। अब मार्टिन वहां से निकल जाता है। अगली सुबह वो डिटेक्टिव लूटने के पास पहुंचता है। लूटने कहता है, हमने रशियन माफिया के बॉस को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जब मार्टिन उस आदमी को देखता है तो वो चौंक जाता है। वो कहता है कि ये असली बॉस नहीं है, मैंने जिसे बॉक्स दिया था वो कोई और था। इसके बाद लूटने मार्टिन के सामने कुछ फोटोज रखता है। मार्टिन एक एक करके तस्वीरें देखता है और अचानक एक फोटो पर रुक जाता है। वो चौंक कर कहता है कि यही है असली रशियन माफिया का बॉस। लूटने ने मार्टिन को एक चौंकाने वाला सच बताया। रशियन माफिया का असली बॉस विक्टर है, यानी वही विक्टर जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे थे, जो रिप्ली का पार्टनर और अलेक्जेंड्रा का पिता है। मार्टिन सन्न रह गया। उसे अब सारी चालें समझ में आने लगी थी। रिप्ली ने कभी विक्टर को नहीं मारा था। ये सब बस एक नाटक था, ताकि अंडरकवर एजेंट्स को धोखा दिया जा सके। रिप्ली जानता था कि मार्टिन एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसने उसे अपने प्लान में शामिल किया और इस्तेमाल किया। लूटने ने आगे बताया, हम रिप्ली को गिरफ्तार नहीं कर पाए क्योंकि म्यूजियम वालों ने बयान दिया है कि वहाँ कोई चोरी नहीं हुई। मार्टिन हैरान रह गया, लेकिन कैसे? लूटने ने समझाया। जब जिकोव और उसका साथी रिप्ली के पास सेफ के अंदर पहुंचे, तब रिप्ली ने एक डील कर ली थी। रिप्ली ने उनसे कहा था कि म्यूजियम में बहुत सी चीजें इलीगल हैं। अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई तो सब कुछ जब्त हो जाएगा और तुम पर केस होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इन चीजों को यहाँ से हटाने में। म्यूजियम वालों ने उसकी बात मान ली। उन्होंने सारी स्मगलिंग की चीजें वहाँ से हटा दी ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। अब मार्टिन के पास कोई सबूत नहीं था और रिप्ली एक बार फिर बच निकला था, लेकिन मार्टिन के लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। लूटने ने उसे ये भी बताया कि जिस वकील ने रिप्ली के केस की पैरवी की और उसे छुड़वाया, वो कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रा थी, यानी कि विक्टर की बेटी। ये सुनकर मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अलेक्जेंड्रा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि अलेक्जेंड्रा पूरी तरह से अपने पिता और रिप्ली के साथ मिली हुई थी। कुछ दिनों बाद मार्टिन को रिप्ली का फोन आया। रिप्ली ने उसे बताया कि वो देश छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे एक्स की डील करनी है। उसने ये भी साफ कह दिया कि उसे और विक्टर को शुरू से ही पता था कि मार्टिन एक पुलिस ऑफिसर है। मार्टिन को अब महसूस हुआ कि वो कितना बड़ा बेवकूफ बना था। इसके बाद वो न्यूयॉर्क छोड़कर अपने शहर वापस चला गया। लेकिन कुछ समय बाद जब उसे पता चला कि अलेक्जेंड्रा अब भी न्यूयॉर्क में है, तो वो वहाँ लौट आया। उसने अलेक्जेंड्रा से एक क्लब में मुलाकात की। दोनों ने देर तक बातें की। मार्टिन को एहसास हुआ कि वो अब भी उसे उतना ही प्यार करता है। बातचीत के दौरान अलेक्जेंड्रा ने बताया कि वो भी मार्टिन को चाहती थी और आज भी उससे प्यार करती है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।